वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, कल कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं बीकानेर की तरफ से 5वीं और 8वीं बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन करने की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उसके लिए आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सारी डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो आवेदन की प्रक्रिया है, उसमें 20/1/2025 यानी कल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और सभी विद्यालय जहाँ भी 8वीं और 5वीं बोर्ड है, नियमित विद्यार्थी उनके ऑनलाइन आवेदन करवाने, जिसमें राजकीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय, अंत विद्यालय, निजी विद्यालय, मदरसे जो भी है सभी में करना है। और इसका अंतिम तारीख है वो 5/2 यानी फरवरी 5 बुधवार रात्रि 12 बजे तक है। इसके बाद में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो काम आपको करना है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है उनके सलाह दर्पण पर जाकर के प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 को अच्छी तरह से चेक करना है। उनके जो भी विद्यालय रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसमें मिलान करना है, क्योंकि अगर इस लेवल पे गलती होगी तो वो बच्चे के बाद में जीवन भर गलती रहेगी और समस्या आएगी। 5वीं बोर्ड में अगर नाम में कुछ गड़बड़ होगी तो आगे 8वीं बोर्ड में भी वही नाम रहेगा, या 8वीं बोर्ड में अगर गलती होगी तो आगे 10वीं 12वीं में भी समस्या रहेगी। तो ये जरूर सबसे पहला काम आपको करना है कि प्रत्येक स्टूडेंट की SR रजिस्टर से और उसकी प्रवेश फाइल से उसकी डिटेल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चेक कर लें। अब उसके बाद में प्रत्येक विद्यार्थी का आपको फोटो और साइन अपलोड करने पड़ेंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी का फोटो और साइन आप लेकर के उसको पहले स्कैन करके रख लें ताकि आपको आवेदन करने में आसानी रहेगी। और फोटो और है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में हो, उसकी साइज़ है वो 5 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो फोटो सभी स्टूडेंट जो भी 5वीं 8वीं बोर्ड के हैं उनके फोटो और साइन आप प्राप्त करके, साइन है वो सफ़ेद कागज़ पे ब्लैक पेन से करवा लें और उसके बाद में उसको स्कैन करके 5 से 50 KB के बीच में एडजस्ट करके आप उनको सेव कर लें, एक फोल्डर बना लें। उसके बाद में परीक्षार्थी के फोटो हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद ड्राफ्ट या प्रीव्यू का आवेदन का जो ऑप्शन होगा उसमें जाकर के आप आगे जांच करेंगे। अब कैसे करेंगे तो इसका पूरा प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको लाइव करके बता दूंगा कि आपको 5वीं 8वीं बोर्ड के एग्जाम टैब पे जाना है और वहाँ जाकर के आपको स्कूल लॉगिन करना है। एग्जाम एक्टिविटी में आपको जो भी लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद में 5वीं 8वीं बोर्ड का आवेदन करना है, एक एक विद्यार्थी का आवेदन करना है। उसके बाद में सभी आवेदन की स्थिति का आपको चेक करनी है और उसको एक बार फाइनल करने से पहले अच्छी तरह से उसको देख लें। उसके बाद में उसकी समेकित सूची प्रिंट कर लें, डाउनलोड कर लें। और अगर आवेदन पत्र एप्लीकेशन प्रिंट नहीं हो तब तक आपका आवेदन है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। तो ये जरूर देखें कि उस पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होना और उसके बाद में जो QR कोड भी जो भी जनरेट होगा वो आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में सभी जो आप फॉर्म है उनको आप PDF के रूप में भी सेव कर लें और प्रिंट भी निकाल करके आप हार्ड कॉपी के रूप में रख लें। अभी ये पूरी प्रक्रिया है, कोशिश करें कि लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें और यथाशीघ्र इसको शुरू कर लें ताकि आपके बाद में कोई समस्या नहीं हो। तो ये इसका प्रेस नोट भी है कि फॉर्म है वो 20/1/2025 से शुरू हो चुके हैं और 5 फरवरी तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म आवेदन या स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब इसके लिए आपको सलाह दर्पण पे जो भी पोर्टल है, इस पोर्टल पे आपको आकर के जैसे यहाँ से इस तरीके से आपको जो नॉर्मल साइट है जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं उस पर नहीं जाकर के आपको 5वीं 8वीं बोर्ड का जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सलाह दर्पण का जो होम पेज जैसे है उस होम पेज में जाकर के सबसे ज़्यादा जो समस्या शुरुआत में आएगी वो साइट की आएगी कि कहाँ आपको इसको चेक करना है। तो ये जो मेन साइट है इस पर नहीं जाकर के आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करना है। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ऑप्शन खुलेंगे। इसमें आपको 5वीं 8वीं बोर्ड एग्जाम ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, मॉड्यूल दिया हुआ है, इस मॉड्यूल में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जाकर के आपको यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन है। अब यहाँ लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन के अलग अलग ऑप्शन आएंगे। ऑफिस लॉगिन है और एग्जाम या स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन है। अब ऑफिस लॉगिन क्लिक करेंगे तो आपके कितने भी ID पासवर्ड डालेंगे आपके लॉगिन नहीं होगा। तो आपको यहाँ स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, गवर्नमेंट स्कूल या एग्जाम सेंटर लॉगिन और प्राइवेट स्कूल। अगर आपके प्राइवेट स्कूल है तो आप यहाँ से लॉगिन करें, गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ से करें। सलाह दर्पण के जो भी ID पासवर्ड है वो आपको एंटर करके यहाँ कैप्चा एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको जो भी आपका यहाँ से कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। यहाँ जैसे मैंने कैप्चा एंटर कर दिया उसके बाद यहाँ से लॉगिन पे क्लिक किया तो ये एक बार लॉगिन हो जाए, उसके लॉगिन के होने के बाद में आपको यहाँ इस तरीके का जो मॉड्यूल मिलेगा जिसमें पहला है टोटल स्टूडेंट आपके 5वीं में कितने हैं, टोटल एप्लीकेशन कितनी है, इसके बाद में टोटल अप्लाइड कितने हैं और टोटल एप्लीकेशन कंप्लीट कितनी है, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। इस तरीके से नीचे यहाँ 8वीं के टोटल कितने स्टूडेंट है, जैसे यहाँ 8वीं में 21 स्टूडेंट है, 5वीं में 23 है। इसके अलावा जैसे टोटल एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है, एप्लीकेशन स्टार्टेड कंप्लीटेड, ये सारा है। अब यहाँ आप 2 तरह के ऑप्शन यहाँ आपके जहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक तो रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, रिपोर्ट्स का ऑप्शन अभी काम नहीं करेगा। एग्जाम एक्टिविटी में आपको जाना है।
एग्जाम एलिजिबिलिटी में अभी आपके यहाँ प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और कक्षा 8, यहाँ से आपको आवेदन पत्र है वो अप्लाई करने का यहाँ क्लिक करना है। अगर मान लो आवेदन की स्थिति चेक करनी है तो आपको यहाँ से क्लिक करना है रिजेक्ट एप्लीकेशन। अगर मान लो आवेदन करते समय कोई गलती हो गई, जैसे अपने फॉर्म में जो बच्चे का फोटो है वो किसी दूसरे बच्चे का अपलोड हो गया गलती से, या साइन हो गई, या और कोई गलती हो गई, तो यहाँ एप्लीकेशन रिजेक्ट का भी ऑप्शन है। इसके अलावा स्कूल 5वीं क्लास स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग का ऑप्शन है। पर्सनल मार्क एंट्री है वो बाद में काम करेगा। स्कूल वाइज रोल नंबर लिस्ट है, एडमिट कार्ड है, वो जब भी रोल नंबर आएंगे तब आपके काम आ जाएगा। उसके बाद में परीक्षा केंद्र अगर आपका है तो उस समय ये जो एग्जाम के टाइम के जो भी मॉड्यूल है वो बाद की बात है। तो यहाँ अभी जैसे मान लो एक तो है कि आपके 5वीं बोर्ड में अगर जैसे यहाँ एक मैंने अभी आपको बताया था कि एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग, ये अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आपको एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग पे क्लिक करके आप यहाँ से सत्र 2024-25 करेंगे। यहाँ से क्लास है अभी फिर 5वीं आ रही है और यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से जो भी स्टूडेंट का नाम वगैरह है उसमें अगर आपकी थर्ड लैंग्वेज अभी जैसे कोई नहीं है 5वीं में, अगर संस्कृत, उर्दू, सिंधी वगैरह कोई ऐसी है तो आप इसको सेलेक्ट करके आपको सेव करना है, अन्यथा आपको यही रहने देना है क्योंकि 5वीं में जो है वो थर्ड लैंग्वेज नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद में एग्जाम एलिजिबिलिटी पर आप चाहेंगे तो यहाँ आपको आवेदन पत्र अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपको जैसे 5वीं पर क्लिक करना है तो निर्देश आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें कि सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्य है और इसके अलावा आवेदन पत्र विद्यार्थी सही विवरण है वो सही होने पर ही आवेदन प्रिंट करें। यानी आपको स्टूडेंट की डिटेल्स से वो जरूर एक बार से SR रजिस्टर से, प्रवेश फाइल से और ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल से मिलान कर लेना है। और तृतीय भाषा खास करके 8वीं क्लास में जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, पहले संस्कृत, उर्दू वगैरह। ये शाला दर्पण के पोर्टल पे भी आपको यहाँ प्रपत्र 7 वगैरह में मिल जाएगी, वो आप चेक कर लें। कक्षा 5 के लिए संस्कृत स्कूल के जो भी विद्यार्थी है उनके लिए संस्कृत या उर्दू माध्यम के विद्यालयों के लिए या मदरसों वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए उर्दू चयन करना है। बाकी सामान्य जो स्कूलों के स्टूडेंट है उनके लिए थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है तो उसको आप चयन नहीं करना है। सिर्फ संस्कृत विद्यालय और उर्दू माध्यम के विद्यालय या मदरसों वाले स्टूडेंट उनके लिए करना है। सभी विद्यार्थियों का फोटो साइन है वो निर्धारित स्थान पर अपलोड करना ये जरूरी है। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का विवरण है वो विद्यालय अभिलेख से मिलान कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस छोटी सी लापरवाही या कमी के कारण या आलस के कारण विद्यार्थी जिंदगी भर भुगतता है, उसको बहुत बड़ी समस्या होती है। कई बार कमेंट भी आते हैं कि किसी बच्चे का 10वीं में नाम अलग है, स्कूल में रिकॉर्ड में अलग है, सालाना दर्पण या ऑनलाइन जो भी मार्क लिस्ट वगैरह उसमें अलग है, तो इस तरीके की समस्या नहीं हो, ये आप जरूर चेक करें। उसके बाद में सभी विद्यार्थियों का विवरण सही होने की स्थिति में सेक्शन वार आपको विद्यार्थी है वो सूची आपको लॉक करनी है और लॉक करने के बाद में आपको जो भी आवेदन पत्र वो मांगनी होगा और उसमें आपके सबमिट करेंगे तभी आपके उसमें जो भी नंबर है आवेदन के नंबर और उसमें QR कोड वगैरह वो आ जाएगा। अगर इस संबंध में कोई भी आपकी समस्या है तो आप ये नंबर भी दिए हुए हैं 0151 और 2226570 पे या panjik.examhelp@gmail.com ये साइट पे आप मेल भी कर सकते हैं। और आवेदन चयन की जाने वाली तृतीय भाषा वांछित अनुसार अगर प्रदर्शित नहीं हो रही है तो आप विद्यालय प्रोफाइल में, मैंने आपको पहले कह दिया कि विद्यालय प्रोफाइल में जो प्रपत्र जो भाषा वाला जो ऑप्शन है मॉड्यूल है उसमें जाकर के आपको पहले लैंग्वेज खास करके 8वीं के लिए वो सिलेक्ट करनी है। ये काम आपको पहले करना है। उसके बाद में कक्षा 5वीं या 8वीं का जो भी फॉर्म आप भरेंगे उसको अप्लाई पे क्लिक करके सभी चरण आपको संपादित करने हैं और अप्लाई के बाद में व्यू टैब पे जाकर के आप ये देख लेंगे। अब मैं एक आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म भरेंगे। जैसे यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 5वीं या 8वीं कोई भी एक क्लास सेलेक्ट करें। मान लो मैं जैसे 8वीं क्लास यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन ए है, और यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 8वीं के जो भी स्टूडेंट्स हैं इनकी सारी डिटेल्स यहाँ आपके सामने शो हो जाएगी। स्टूडेंट का SR नंबर, नाम, फादर का नाम, स्टूडेंट डिटेल फील्ड नो आ रहा है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन नो आ रहा है, फोटो अपलोड नो, सिग्नेचर नो, और यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। और यहाँ से इस तरीके से आप देख लेंगे सभी स्टूडेंट का नाम आ रहा हो। किसी का नाम नहीं आ रहा है तो आप वापस प्रपत्र 5 या प्रपत्र 9 जा करके अच्छी तरह से देख लें। लैंग्वेज वाला भी आप देख लें। अब मान लो जैसे यहाँ मैं एक स्टूडेंट को यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर आप आगे का प्रोसेस करना चाहें तो अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें आपके विद्यालय की डिटेल, यहाँ एक तो है कि विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पोर्टल पे, दूसरा है विद्यार्थी विवरण 5वीं 8वीं पोर्टल पे। अब जैसे यहाँ आपको अच्छी तरह से देख लेना है, जैसे विद्यार्थी का नाम यहाँ है और यहाँ भी विद्यार्थी का नाम सेम है, फादर का नाम अंग्रेजी में यहाँ भी सेम है, मदर का नाम भी यहाँ देख ले, डेट ऑफ बर्थ यहाँ 1/1 जैसे 2012 है, यहाँ भी देख ले 1/1 2012 है। इसके अलावा जेंडर मेल फीमेल जो भी है, कैटेगरी OBC वगैरह जो भी है। इसके अलावा माध्यम जरूर चेक करें आप, परीक्षा का माध्यम जैसे यहाँ हिंदी है, यहाँ भी हिंदी है। अगर यहाँ भी अगर आपके कुछ मिसमैच आ रहा है तो आपको पहले सही करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है।
अब यहाँ से मान लो अगर कुछ डाटा नहीं आ रहा तो आप यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है सिंक्रोनाइज डाटा फ्रॉम साला दर्पण, इस पर जाकर के आप पहले इस तरीके से सिंक्रोनाइज कर लेंगे तो सारा डाटा है वो ऑटोमेटिक साला दर्पण से फैच हो जाएगा। ये आप कंफर्म कर लें। इसके बाद में यहाँ से आपको पहले कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में मान लो आपको लगे कि डाटा सही है, आप यहाँ से कंफर्म कर लें। और कंफर्म करने के बाद में आगे आपको नीचे जो ऑप्शन है उसमें जाकर के आपको यहाँ रिलीजन है वो जैसे हिंदू कर दिया, 8वीं में थर्ड लैंग्वेज संस्कृत आ रही है। अब यहाँ संस्कृत ही आएगी क्योंकि आपने प्रपत्र साला दर्पण का जो भरा हुआ है उसमें आप देख लें। अगर यहाँ आपकी संस्कृत नहीं आ रही है इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, आप पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करें क्योंकि ये 8वीं बोर्ड का मैं बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ से बीपीएल स्टेटस में अगर बीपीएल एप्लीकेबल स्टेट या सेंट्रल बीपीएल स्टेट बीपीएल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी डिटेल्स स्टूडेंट वाली डिटेल्स में जाकर के किया हुआ है तो ऑटोमेटिक डाटा यहाँ से फैच हो जाएगा। विद्यार्थी का एड्रेस देख लें। उसके बाद में विद्यार्थी के अभिभावक के मोबाइल नंबर आप जरूर चेक कर लें। एड्रेस और मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे ही सेव करेंगे तो ये आ गया सक्सेसफुल स्टूडेंट डिटेल्स एडेड या अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ आप जरूर यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए एक बार देख लें कि विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में ही कंफर्म करें, और नहीं है तो आप प्रपत्र 9 में जाकर के विद्यार्थी विवरण है वो संशोधित करें। दूसरा परीक्षा माध्यम है उसमें आप जरूर चेक करें, और सेक्शन और स्टूडेंट मीडियम एंट्री वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर के आप उसको संशोधन करें। तृतीय भाषा के लिए मैंने पहले बता दिया कि प्रपत्र 7 जो मॉड्यूल है साला दर्पण का जो आपके विद्यालय लॉगिन है उसमें जाकर के संशोधन करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ लैंग्वेज आ जाएगी। और विद्यार्थी साला दर्पण और 5वीं बोर्ड की अगर भिन्न प्रतिशत हो रहे हैं, साला दर्पण पे आपने अपडेट कर लिया लेकिन अभी भी बोर्ड वाले पे जो ऑप्शन में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ आपके फर्क आ रहा है, तो यहाँ मैंने आपको बताया सिंक्रोनाइज सिंक डाटा जो है फ्रॉम साला दर्पण, इस पर आपको क्लिक करना है तो साला दर्पण से जो भी डाटा है वो सिंक हो जाएगा। ये सारा करने के बाद अब आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको स्टूडेंट का यानी एग्जामिनी यानी स्टूडेंट का फोटो है अपलोड करना है, और इंस्ट्रक्शन है फोटो के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ इंस्ट्रक्शन भी आपको मिल जाएंगे। मैंने वैसे पहले बता दिया आपको कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें फोटो है वो 5 KB से 50 KB के बीच में, और हस्ताक्षर है 20 KB के साइज में स्कैन करके तैयार रखें। तो अभी जैसे ये तो पुराना आदेश है 2022 का, लेकिन जो लेटेस्ट आदेश है इसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों फोटो और साइन है वो आपके 5 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ जैसे ये जो आदेश था इसमें आपके लिखा हुआ है कि हस्ताक्षर और फोटो दोनों है साइज 5 KB से 50 KB के बीच में हो, और JPG और या JPEG में होना चाहिए। तो ये आप जरूर एक बार चेक कर लें। ये आपने जैसे यहाँ से फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपके जहाँ भी फ़ोटो आपने गैलरी में सेव किया हुआ है उसको वहाँ से अपलोड करना है। अभी जैसे मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, तो कोई भी फ़ोटो आप यहाँ से एक बार ले लें। अब फोटो लेने के बाद में आपके जहाँ भी जैसे फ़ोटो पड़ा है, अब मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट का फ़ोटो नहीं है, तो मैं सिर्फ एक डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं कोई भी एक फ़ोटो लेकर के आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपके जो भी फ़ोटो है कोई भी एक सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो एक कोई देवी देवता का कोई फोटो है तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ले लिया, अब यहाँ से फोटो जैसे ये बड़ा आ रहा है तो यहाँ आपकी एक लाइन दी हुई, इस लाइन से आपको इसको छोटा या बड़ा करना। अभी जैसे इसको बैक ले जाएंगे तो फोटो है पूरे उसमें आ जाएगा, इस तरीके से आपकी ये फोटो आ गया। अब इसमें और भी जैसे यहाँ क्लिक करने के तो यहाँ आपके प्रीव्यू का ऑप्शन या अटैचमेंट प्रीव्यू है, थोड़ी कुछ सेकंड में आपके आ जाएगा। अब मान लो आपके नहीं आ रहा तो आप यहाँ से क्रॉप फोटो करना चाहें तो यहाँ से जैसे आ गया। अब क्रॉप फोटो करना चाहे तो यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ नीचे नहीं आ रहा है इस तरीके से इसको आप यहाँ से ऊपर भी ले सकते हैं। अगर नीचे का पोर्शन नहीं आ रहा तो यहाँ से नीचे लेकर के यहाँ दाएं बाएं भी इसको आप स्लाइड कर सकते हैं। अब दाएं बाएं पूरा आ गया, तो इस तरीके से आपको ये फोटो अपलोड करके आपको कन्फर्म फोटो पे क्लिक करना है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ। तो यहाँ से फोटो है आपको क्लिक करना है, उसको अच्छी तरह से क्रॉप कर लेना है, और साइज जरूर ध्यान रखें कि आप 50 KB तक का ये फोटो हो। ये सारा करने के बाद में आप उसको कंफर्म फोटो पे क्लिक करना है। अभी जैसे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, उसके बाद में फोटो के बाद में आपको यहाँ जो भी स्टूडेंट का है वो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना है। तो सिग्नेचर में अभी वही प्रोसेस है। ये पूरा करने के बाद आप जैसे अभी मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ, ये पूरा करने के बाद में आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाएंगे और वहाँ ऊपर जो मेन पेज पे आप जहाँ भी जाएंगे, यहाँ से जैसे एग्जाम एक्टिविटी में जो आवेदन पत्र की जो स्थिति है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर आप पूरा फाइनल कर देंगे उसको, जैसे मैंने अभी सबमिट नहीं किया है तो आप सबमिट कर लेंगे तो यहाँ लिस्ट में आपके उस स्टूडेंट की डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। जैसे यहाँ एक जो जैसे किस पोर्टल पे उपलब्ध 21 है आवेदन प्रारंभ, यानी मैं एक का भी आवेदन मैंने प्रारंभ किया है तो आवेदन 1 प्रारंभ आ रहा है, बाकी पूर्ण आवेदन अभी भी 0 आ रहा है, लॉग भी 0 आ रहा है क्योंकि मैंने अभी इसको एक स्टूडेंट है इसको आपको जैसे स्टूडेंट डिटेल जो स्टूडेंट की डिटेल है यस कर लिए, कॉन्टैक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन यस है, फोटो अपलोड और साइन अपलोड में अभी भी नो आ रहा है क्योंकि मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। ये अपलोड करने के बाद में आप यहाँ से अगर मान लो एक से ज़्यादा करेंगे तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में कक्षावार अगर समेकित सूची आप चाहें प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप करेंगे, और सेक्शन समेकित आवेदन सूची को लॉक करें तो ये सारा काम हो जाए। उसके बाद में आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद में आप रिपोर्ट्स में जाकर के
जैसे अगर मान लो किसी स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए, यहाँ से जैसे मान लो रिजेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ जाकर के आप जैसे मान लो 5वीं स्टूडेंट क्लास सेलेक्ट कर लें। अभी जैसे मैंने सबमिट किया तो अभी शुरू नहीं हुआ है, यहाँ क्लियर किया हुआ है कि आवेदन रद्द करने की समय सीमा अभी शुरू नहीं हुई है। तो अगर मान लो ऐसी कोई स्थिति है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन वो काम सबसे लास्ट में है और ऐसी नौबत नहीं आए, ये आप जरूर ध्यान रखें। आप सारी डिटेल्स अच्छी तरह से चेक करके ये काम करेंगे तो आपको रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपको प्रत्येक स्टूडेंट का फॉर्म भरने के बाद में उसको जैसे जो भी मार्क या पूरी लिस्ट वगैरह है वो आपके डाउनलोड हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब मैं अभी जैसे मेरे पास अभी स्टूडेंट उपलब्ध नहीं है, तो मैं जैसे ही 1-2 फॉर्म स्टूडेंट का भरने के बाद आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके एक बार और बता दूंगा, अगर आपकी कोई समस्या आती है तो ये थी पूरी जानकारी। सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहला काम जो करना है कि वो विद्यालय के रिकॉर्ड से और शाला दर्पण पे डाटा है वो अच्छी तरह से कंफर्म करना है। कुछ भी बदलाव है तो अभी आप अपने स्तर से कर सकते हैं। कुछ विद्यालय लॉगिन से हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट संबंधी जो अपडेट्स है वो क्लास टीचर के स्टाफ लॉगिन से भी हो जाते हैं। तो जैसा भी हो आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि स्टूडेंट को बाद में कोई समस्या नहीं हो। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में किसी स्टूडेंट का फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। बाकी मैंने पूरा डेमो बता दिया है, आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर आपके इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।